भाई साहब का वीज़ा भी हो गया, लाइसेंस भी हो गया और उसके बाद इनका आरटीए कार्ड भी हो गया। जनाब जल्द ही हम इनकी 2022 मॉडल गाड़ी आ रही है, लेक्सिस आ रही है और वो भी हम आपको जल्द अज जल्द दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और जनाब आज हम हाज़िर हुए हैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरे साथ मेरे भाई शहबाज साहब हैं और रिसेंटली लिमोज़िन ज्वाइन किया है। सबसे पहले वीज़ा लिया, उसके बाद लाइसेंस लिया और माशाल्लाह इनका आरटी कार्ड भी रेडी हो गया। तो ये जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अभी जो पहले था वो प्राइसेस कुछ और थी, लाइसेंस के ऊपर, वीज़े के ऊपर और आरटी के ऊपर। और ये भी आपने कितने सवाल किए कि आरटी कार्ड जो है ना कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कितना क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आंसर होते हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट थे जिनके मैं जो है ना ऐसे रिप्लाई करना समझा कि ठीक नहीं है, और इसके लिए मिसाल आज सामने लाइव देंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक जी सईद भाई। जनाब सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सईद राजा 883 यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जनाब आप बताएं कि आपने रिसेंटली अभी वीज़ा लिया है कंपनी से। जी। वीज़े की प्राइस मैं पहले बता चुका हूँ, सब भाइयों को पता है कि तकरीबन 6-7 हज़ार दिरहम। अगर और लाइसेंस नहीं है तो आपसे ज़्यादा मांग सकते हैं, बिल्कुल 8,000 9,000 मांग सकते हैं। जब आज लाइसेंस है तो आपको कम ही देगा। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसका लाइसेंस और आरटी कार्ड जो मिलता है वो कैसे मिलता है, कितना चार्जेस होते हैं। तो चलो आप जनाब बताएं कि लाइसेंस के मतलब वाले बताएं कैसे आपने स्टार्ट किया, तो और कितना चार्जेस आए, कितने ट्राई में लिया। जी सईद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरे पास पाकिस्तान का जो लाइसेंस है वो चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में आप हैं, आपका 5 ईयर ओल्ड आपके अपने कंट्री का लाइसेंस है तो आपको 20 क्लासेज ना उसमें ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, टोटल 40 होती है, टोटल 40 होती है, 20 जो लेस हो जाती है। जी लेस हो जाती है। तो मेरे पास 10 ईयर प्लस का मेरे पास था मेरे अपने पाकिस्तान कंट्री का मेरे पास लाइसेंस था। उसकी वजह से मुझे 20 क्लासेस मेरी ऑफ हो गई थी और उसके बाद मुझे उन्होंने चार्ज किया है 3780 रुपीज़। और ये मेरा जो था ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई में ही हुआ है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा हुआ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे फर्स्ट ट्राई में ही हुआ, पार्किंग भी फाइनल ट्राई भी ये मेरी फर्स्ट ट्राई में ही हो गया था। ठीक है, अगर आप कोई फेल करते हैं, एक ट्राई पार्किंग की करते हैं तो आपको मेरे ख्याल में 300 दिरहम देने पड़ते हैं पार्किंग के लिए। अगर आप फाइनल ट्राई फेल करते हैं उसका मुझे नहीं आइडिया, उसका एक्स्ट्रा होता है वो। हाँ। 7 क्लासेस की करनी पड़ती है, प्लस आपको टेस्ट के भी देने पड़ते हैं, तकरीबन 800-1000 तक उसका ज़्यादा चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये मेरा टोटल मैंने 22 सितंबर को मैंने बेसिकली ना ये मैंने फाइल ओपन करवाई थी। 27 सितंबर को मेरा थ्योरी टेस्ट था और उसके बाद मैं फाइनल जो मेरी ट्राई थी ना वो मेरी 27 अक्टूबर को थी, यानी कि विद इन 1 मंथ मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप अगर पहले चलाने वाले हैं ड्राइविंग तो आपने सिर्फ फोकस करना है यहाँ के रूल्स के ऊपर, क्योंकि आपको ड्राइविंग तो आती है, आपको सिर्फ रूल्स को समझना है, आपने रूल्स को फॉलो करना है बस। सेकंड रही बात आरटीए की, तो जैसे लाइसेंस आया तो हमने आरटीए के लिए मेरी कंपनी ने अप्लाई कर दिया था। जब आरटीए के लिए अप्लाई किया तो आरटीए के लिए उन्होंने मुझे क्लासेस दी, ऑनलाइन क्लासेस थी। कोविड की वजह से आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 15 डेज़ की क्लासेस होती हैं। उसके बाद आपका एक होता है मैप टेस्ट। ठीक है, मतलब अबाउट दुबई जितना भी मैपिंग का होता है, आपको एरियाज़ का होता है, लैंडमार्क्स का होता है, उसमें रूट्स, शॉर्ट रूट्स, लॉन्ग रूट्स का होता है। ठीक है, वो एक आपका फर्स्ट टेस्ट होता है मैपिंग का, आपको वो क्लियर करना होता है। वो इतना मुश्किल नहीं है, जिसको मैप का पता है, मैप यूज़ करता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 दिनों बाद हमारा था ई टेस्ट। ई टेस्ट होता है बेसिकली MCQs का एक टेस्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 आंसर्स होते हैं। ठीक है, आपने 4 आंसर्स में से एक सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन जब आपको इंग्लिश के वर्डिंग का मतलब मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, सेकेंडली ये है कि ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है मुख्तलिफ 5 से 6 टॉपिक्स में से ये टेस्ट निकाला गया होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड होता है, दुबई की हिस्ट्री के रिलेटेड होता है, आपकी जो एमरजेंसीज होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स, ये वो उनके रिलेटेड होता है, फायर के रिलेटेड होता है, कस्टमर्स की केयर्स के रिलेटेड होता है। अच्छा, तो ये बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो जनाब अभी मुझे ये बताएं कि लाइसेंस के ऊपर कितना खर्चा हुआ था? लाइसेंस के ऊपर मेरा 3800
टोटल क्योंकि आपने फर्स्ट टेस्ट में ले लिया, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अभी बता दें कि आरटीए कार्ड में कितना टोटल तकरीबन खर्चा होता है? आरटीए का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 2500 तक होता है उसका खर्चा, क्योंकि जो इसमें आपको फिर आई टेस्ट भी करवाना पड़ता है, आपको सीआईडी रिपोर्ट भी करवानी पड़ती है, मेडिकल भी करवाना पड़ता है, तो आपका 2500 रुपीज़ आपके आरटीए के पैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप फर्स्ट टेस्ट में आरटीए पास करते हैं तो आपका 2500 दिरहम लगेगा। अगर फेल हो जाते हैं तो जी, अगर फेल हो जाते हैं तो मैप टेस्ट अगर आप फेल होते हैं तो आपको 5 चांस मिलते हैं, ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ई टेस्ट जो फाइनल ई टेस्ट होता है उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपको 120 दिरहम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मिनिमम आफ्टर 1 वीक के बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है। आपका 1 हफ्ता भी मतलब उसमें गुजर जाएगा, आपके 120 रुपये भी जाएंगे। बेहतर है जो ऑनलाइन क्लासेज हों उनको ऊपर फोकस करें, उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें। जो क्वेश्चन आए ई टेस्ट के अंदर उनको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने उसको ओके करना है। जी सही जी। तो जनाब भाई साहब का वीज़ा भी हो गया, लाइसेंस भी हो गया और उसके बाद इनका आरटीए कार्ड भी हो गया। जनाब जल्द ही हम इनकी 2022 मॉडल गाड़ी आ रही है, लेक्सिस आ रही है, और वो भी हम आपको जल्द अज जल्द दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि 2022 लेक्सिस आ रही है, वो आपको दिखाएंगे जल्द अज जल्द। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सईद भाई। बस ये है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।